उत्तर प्रदेश में एक जगह है झांसी, हम वहां कथा कह रहे थे। बहुत पुरानी बात है, ठंडियों की। ठंडियों के दिनों में जब बहुत ठंडी पड़ रही थी, इस तरफ तो ठंडी कम पड़ती, हमारे यहाँ बहुत पड़ती। झांसी तरफ बहुत ठंडी होती भैया, कड़कड़ाती ठंडी होती है कि हड्डियां कांप जाती, इतनी तेज ठंडी। और हमारे यहाँ ठंडी होती है। तो एक झांसी के पास में एक गांव में हम कथा कह रहे थे, गांव की बात, बहुत पुरानी बात। तो राम जी का जन्मोत्सव था कथा में। तो हमने जजमान जी को कहा कि कोई बालक को बुलाओ और गांव में वो निमंत्रण दे दे कि कल राम जी का जन्मोत्सव है कथा में, बुलौआ के लिए। तो एक बालक आया, बोला गुरुजी हम निमंत्रण तो गांव में दे देंगे पर हम नहाएंगे नहीं। हमने कहा क्यों? बोले ठंडी में हम 4-5 दिन नहाते नहीं है। वो बोले ये वो दिन चल रहे हैं जब हम नहाते नहीं है। तब का बड़ी उल्लू, ठंडी लगती है तो गर्म पानी करो। बोले गर्म पानी में भी ठंडी लगती है। का बड़े गजब आदमी। बोले हमने सुना गुरुजी आप कोई मंत्र मंत्र जानते हो? हमने कहा हम जानते हैं। बोले गुरुजी ऐसा मंत्र बता दो कि ठंडी ना लगे तो हम नहा ले। हम भी मस्ती के मूड में थे, उसकी शादीशुदा था वो। तो हमने कहा भैया एक काम कर। बोले क्या? हमने कहा तू जिससे ज्यादा प्रेम करता ना, हमने तो भगवान की बात कही, जिस भगवान को, तो भगवान ना हम कह पाए धोखे से। हमने कहा तू जिससे ज्यादा प्रेम करता ना, बाल्टी में पानी लेके उसका नाम लिख और हर डब्बा बाल्टी का पानी डालते समय उसी का नाम चिल्ला, जहां ठंडी नहीं लगी। अब वो महाराज दूसरे दिन दूसरे ही बोला गुरुजी दंडा। हमका खुश रहो। बोले गुरुजी गजब का मंत्र दिया। हमका क्या हुआ? बोले गुरुजी ऐसा मंत्र दिया कि हमारी ठंडी भगने का उपाय मिल गया, अब हम रोज नहाएंगे। हमका हुआ क्या? बोले आपने कहा था ना कल जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसका नाम लो तो जो है ठंडी भग जाती। तो बोले महाराज हमने बाल्टी रखी और लोटा लिया, जय मुन्नी बाई, जय मुन्नी बाई, जय मुन्नी बाई, जय मुन्नी बाई। हमने कहा भैया ये मुन्नी बाई कौन है? ये मुन्नी बाई कौन है? देवी का नाम भी नहीं लगा। इतने नाम हमने माताओं के पढ़े, त्रिपुर सुंदरी माता है, भगवती है, आदि शक्ति है, दुर्गा है, काली है, चामुंडा है, चंडी है, वो जो है बमलेश्वरी माता है, अनेक अनेक। और भैया मुन्नी बाई कौन सी देवी है? बोले गुरुजी आपने कहा था ना जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसका नाम लेना। मुन्नी बाई हमारी लुगाई का नाम है। अरे हमका भैया जय हो, तेरी जय हो। अब बताओ भैया, घरवाली के नाम से बाकी ठंड मिट गई। बताओ ये क्या कहानी? ये कहानी हम बताने का आशय पता है क्या कहना चाह रहे? बड़े मन से शिद्दत से तुम जो भी नाम लोगे ना, वो नाम काम करेगा। कली काल में केवल नाम का प्रभाव है। कलिकाल में नाम का प्रभाव। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। भगवान का नाम मंगलकारी है। एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं कलियुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव थावा। कलियुग में भगवान का नाम बहुत मंगलमय कार्य है भैया। थोड़ी एक आदत डालो, जो भी अपने जीवन में खुशियां चाहते ना, 5 आदतें डालो। कितनी आदत? जोर से बोलो ना। कौन कौन अपना ऑरा मजबूत करना चाहता? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता कि जो तुम्हारे पास आवे वो तुम्हारा हो जाए? मतलब जो तुम्हें देखे वो तुम्हारी बात माने, या जो तुम्हारे पास बैठे या अगल बगल से निकले उसको सकारात्मकता लगे, पॉजिटिविटी लगे। कौन कौन ऐसा चाहता? हाथ उठाओ। कौन कौन अपने अंदर सकारात्मकता चाहता कि सब पॉजिटिव रहे? हाथ उठाओ जरा। हाथ उठाओ, क्या बिगड़ना? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। सुनो, 5 बातें नोट कर लो, आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। क्या करना है? 5 काम। पूछो क्या? पहला, रोज कम से कम अकेले में 15 मिनट ध्यान करो। पहले कुछ दिन तो कुछ नहीं दिखेगा, रबड़ी दिखेगी।
रसगुल्ला दिखेंगे, रबड़ी दिखेगी, पड़ोसन दिख सकती है या पड़ोसी दुश्मन दिख सकता है या इलू इलू वाली प्रेम का कुछ भी दिख सकता है। और घबराना नहीं, मन को ठीक करना। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दो, 5 बातें, 15 मिनट ध्यान करने की आदत करो। कुछ नहीं, भगवान का ध्यान करो। एक कोई चित्र भगवान का ले लो, श्री सीताराम जी का ले लो, रघुनाथ जी का, ठाकुर जी का, कृष्ण का या हनुमान जी का, जिनको तुम प्रेम करते हो वो सामने रखो। लंबी गहरी सांस लो, राम कहते हुए 5 बार श्वास को छोड़ो। लो लंबी सांस, रा, ऐसा 5 बार करो, रा, फिर से करो, चौथी बार करो। अब लंबी सांस थोड़ा भरना, पूरी, रा, अब छोड़ो। अब बंसी का ध्यान का सुर लगाओ। ये जो बंसी बज रही ना, इसी पे ध्यान लगाओ। कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो। धीरे धीरे आपकी ना आंखें बंद होने लगी, अपने आप आपको मस्ती छाने लगेगी, मन में खुशी आने। इतनी शांति आपने कभी महसूस ही नहीं की होगी। कितना शोर था तुम्हारी जिंदगी में, कितनी हलचल थी तुम्हारी जिंदगी में। कितने तुम भाग दौड़ में भाग रहे थे, व्यस्त नहीं थे, अस्त व्यस्त थे। अब ठाकुर का ध्यान करो, गोविंद का, राम जी का, जो तुम्हें प्रिय हो ना, उनको बुलाओ, आओ हमारे नैनों के सामने। अगर गोविंद को प्रेम करते, ठाकुर जी को, तो देखने की कोशिश करो अंदर ही अंदर। वो माधुरी छटा, वो श्याम सुंदर स्वरूप, वो मोर पंख पहने, वो पीतांबरी पहने, वो गजरारी अखियां, वो मुस्कुराता हुआ मुख, वो घुंघराली लटकें, वो भरा हुआ मुख, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम शंख की तरह गला, बाजू भरी हुई है, और वो एक कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं और मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे हैं। पैर पर पैर रखे हैं, कमर लटकाए हैं, सिर को थोड़ा टेढ़ा किए। इसको कहते हैं त्रिभंगी मुद्रा। वो त्रिभंगी मुद्रा में, अथवा तुम राम जी को प्रेम करते तो उनका ध्यान करो। वो राम लला सरकार, हमारे तो ना वो काले कलूटे भगवान है, कितने प्यारे हैं। रामलला सरकार के दर्शन जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और पहला विग्रह जब टीवी पे दिखाया गया, सबकी आंखें बह गई। 500 साल तक हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने उनको यहाँ बैठा हुआ देखने के लिए अपने प्राणों को त्यागा, राम जी को बैठाने के लिए। रामलला सरकार, उनका वो भगवान, वो तरकस लिए, तीर लिए, पीतांबर पहने। हनुमान जी को पूछते तो हनुमान, तो पहला उपाय ये है जो अभी आपने किया, ध्यान 15 मिनट। दूसरा उपाय, यदि तुम अपना ऑरा मजबूत करना चाहते ना, तो दूसरा उपाय है, वो भी बहुत सरल उपाय है। बहुत सात्विक भोजन करो, और जब भोजन करो ना, बहुत सजगता से करो। दाल चावल खा रहे ना, तो ध्यान दो कि ये दाल चावल ये लिया, ये खुशबू ली, अब ये हम चबा रहे, अब ये खा रहे, इसको कहते हैं सजगता, इसको कहते हैं अलर्टनेस, सावधान होना। तीसरा, यदि आप अपना ऑरा मजबूत करना चाहते ना, थोड़ा संगीत सुनो, कीर्तन भगवान का, अभंग सुनो। महाराष्ट्र में संतों ने अभंग गाए, उनके अभंग सुनो। चौथा उपाय, वस्त्र एकदम हल्के पहनो, और ऐसे पहनो जो बहुत लाइट हो। और जब वस्त्र पहनो ना, भगवान को अर्पण करके, पहले भगवान का ध्यान करो, भगवान को अर्पण करो, फिर पहनो। और पांचवा उपाय, रोज भले ही 10 मिनट सही भगवान के नाम का कीर्तन करो।